हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज महिपाल सिंह। आई वेलकम यू ऑन गाइडली यूट्यूब चैनल। जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है जो कि यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस डिजिट और हंड्रेड प्लेस डिजिट को निकालने में आपकी हेल्प करेगा। और आपके बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में बड़े कैलकुलेशंस आते हैं या कहीं पर भी बड़े मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के कैलकुलेशंस आते हैं, उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। राइट। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर नॉर्मल है तो आपको हमेशा क्या आना चाहिए, वन लाइन मल्टीप्लिकेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो वन लाइन मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी मैं आपको एक बार पूरा का पूरा बता चुका हूं, बट एक बार इसके स्टेप्स में रिपीट कर रहा हूं। इससे हम यूनिट डिजिट, टेंथ प्लेस डिजिट और हंड्रेड प्लेस डिजिट कैसे निकालेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका जो पहला स्टेप होता है, जैसे आप यहां पर इस तरीके से इसको लिखते हैं, तो पहला स्टेप हमेशा मैंने बताया था कि पहला जो स्टेप होता है वो एक एक नंबर को लेते हैं, फिर दो दो नंबर्स को लेना स्टार्ट करते हैं। राइट। फिर दो दो नंबर्स को लेते हैं, फिर तीन तीन नंबर्स को लेना स्टार्ट करते हैं। अब तीन तीन के पेयर सारे खत्म हो गए, चार चार का बनेगा नहीं, तो पीछे से एक एक हटाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा, 1 2 3 2। राइट। फिर आपका लास्ट स्टेप होगा 1 3। जब दो नंबर होते हैं तो आपका वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होता है। जब दो का पेयर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और तीन होता है तो इस तरीके से क्रॉस और ऐसे वर्टिकल जाएगा, और फिर वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यहां पर ये वर्टिकल। तो हर स्टेप आपका, ये पहला स्टेप होता था, ये दूसरा स्टेप होता था, ये तीसरा स्टेप होता था, और ये चौथा स्टेप, और ये लास्ट स्टेप। तीन तीन के डिजिट में पांच स्टेप होते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है, अब इन पांच स्टेप से ना पांच डिजिट तक आप, ये वाला स्टेप आपको यूनिट प्लेस देता है, ये आपका टेंथ प्लेस देता है, ये हंड्रेड प्लेस देता है आपको। राइट। अब इस टेक्निक को आप बहुत अच्छे से सीख लेना, बिकॉज ये बहुत अच्छे तरीके से काम आने वाली है। और ये हंड्रेड, ये थाउजेंड प्लेस देगा आपको, ये थाउजेंड प्लेस देगा, और ये 10,000 प्लेस देगा। राइट। तो आपको मैक्सिमम यूनिट और टेंथ और हंड्रेड तक की आपका सारा का सारा काम हो जाता है। तो पहला स्टेप क्या है, 3 into 1, तो 3 आएगा, कोई कैरी फॉरवर्ड तो हुआ नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दूसरा स्टेप होगा, तो ये आपका 2 और ये 6 8, तो 8 में भी अभी कैरी फॉरवर्ड कोई हुआ नहीं। राइट। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है 1 into 1। आपको ध्यान से देखना है, इसको आपको करते रहना है साथ साथ में, कि आपका जो तीसरा स्टेप होगा वो इस तरीके से होगा, ये वाला पार्ट होना था। तो 1 into 1, 3 into 3 और 2 into 2। तो ये आपके पास कितना हो गया, एक और नौ, आपका कितना हो गया, 10 और चार 14, चार, तो एक कैरी फॉरवर्ड। अब देखिए आपको केवल ये जो आपका यूनिट प्लेस था ये पहले स्टेप से मिला, टेंथ प्लेस दूसरे स्टेप से मिला, और तीसरे स्टेप से मिला। अब आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। पहली बात तो यूनिट प्लेस देखना था, यूनिट प्लेस यहां पर 3 नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। राइट। अब 8 कहां पर है, तो देखो यहां पर 7 है, यहां पर 9 है, यहां पर 8 है, तो आपका आंसर यही हो जाता है। तो यहां से आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस और हंड्रेड प्लेस निकालने के लिए आपको वन लाइन मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे ना, आप बहुत सारी कैलकुलेशन, जो बड़े लेंदी लेंदी कैलकुलेशन होते हैं, उनको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। देखिए अब चार डिजिट का नंबर आ गया, तो अगेन 1 2 3 4, और फिर आपके पास क्या होता है, 4 3 2 1। अब पहला स्टेप क्या होता है, 1 into 4, तो लास्ट में 4 आना चाहिए, 4 तो सब में दे रखा है। अब दूसरा स्टेप होता है ये वाला, तो अब आपके पास 8 और 3 आपका 11, 11 एक कैरी फॉरवर्ड 1 4। अब देखिए ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, लास्ट में 1 4 चाहिए, ये दो आंसर नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप में आपको कलर चेंज करके बता देता हूं। तीसरा स्टेप होता है ये, तीन तीन का पेयर बनाते हैं, तीन तीन का पेयर बनाते हैं। तो दो, और आपके पास ये कितना आ गया, 12 और दो 14, और 6 आपका कितना होता है, और 6 हो गया 20, और 20 और एक 21। तो आपके पास 1 1 4 आना चाहिए। अब देखिए 1 1 4, यहां पर तो 3 1 4 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो अब आप देखिए कि तीन स्टेप से आपका कितना बड़ा कैलकुलेशन अवॉइड हो रहा है। तो राइट। तो आप जब यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस और हंड्रेड प्लेस का यूज करते हैं ना, तो आपके बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस रिमूव होते हैं। ये स्पेशली आपके डीआई के कैलकुलेशंस में, सिंप्लीफिकेशन में, जो भी बैंकिंग में आता है या किसी भी एग्जाम में आता है, उनमें बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आपके 30 to 40 सेकंड हर जगह पर बचा के चलेंगे, और 25 से 30 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपके 4 से 5 मिनट बच जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप देखिए यहाँ पर 16 का स्क्वायर आपका लास्ट में क्या आता है। देखिए सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो ऑप्शन देखो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, 4 है, 9 है, तो दो जगह पर आपके पास ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पर 256 है, तो लास्ट में 250, 16 का स्क्वायर ये 289 होता था, और ये वाला पार्ट आपके पास क्या होता है, ये होता है 324, तो 324, तो लास्ट में आपका 9 आएगा, तो लास्ट में 9 आएगा, तो ये दो आंसर आपके हो नहीं, ये तीन आंसर आपके हो नहीं सकते, राइट। अब आप देखो ये 700 तो ऑलरेडी बन रहा है ना, तो 729 तो नहीं होगा, ये 800 ये वाला पार्ट होगा। तो आपने जल्दी से सॉल्व किया, किस तरीके से किया है वो मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही आपको सिंप्लीफिकेशन में, चाहे ये क्लरिकल लेवल में आए, चाहे ये एसएससी लेवल में आए, हर जगह ये ट्रिक्स आपको काम आने वाली हैं, राइट। नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए 48%, तो 48%, 48 इंटू 48 बनेगा, क्योंकि 100 से कैंसिल आउट होने वाला है, प्लस अब आपके पास क्या बनेगा 24 इंटू 12.6, जीरो आप हटा दीजिए, 12.6, अगर जीरो लगाऊंगा तो लास्ट में जीरो भी आना चाहिए, लास्ट में जीरो लगा लेते हैं तो लास्ट में पॉइंट में जीरो आएगा, तो पहले ही सीधे सीधे ऑप्शन दिख गया कि यही आंसर होगा। अगर आप जीरो नहीं भी लगाते कि लास्ट में, तो ये तो आंसर नहीं हो सकते ना, यूनिट डिजिट तो आपका जीरो आएगा, जीरो नहीं भी लगाते तो भी क्या होता। 48 का स्क्वायर करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये वाला पार्ट क्या आता आपके पास, 2304 आता है। आपको ना मैंने स्क्वायर निकालना डायरेक्टली बता रखा है, ये मैंने कोई डायरेक्ट नहीं बताया, मन में कैलकुलेट किया है तब जाके मैं आपको समझा पा रहा हूं। और ये आपके पास क्या आता 0.4, तो ये आगे कुछ भी आता लास्ट में 0.4 और जीरो आना चाहिए था, 40 आना चाहिए था, तो 40 एक ही ऑप्शन में था। तो परसेंटेज का पार्ट भी इससे सॉल्व होता है यूनिट डिजिट से, आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन आपको दिख रहा है, तो अगर मैं ये कहूं कि 5538 इंटू 278, तो पहला यूनिट डिजिट आपको क्या देने वाला है, 4 देने वाला है, राइट। यही वाला पार्ट बनेगा। अब देखिए 6 कैरी फॉरवर्ड हो गया, अब 4 तो बहुत सारे नंबर्स में आ रहा है और यहां से भी कुछ कैलकुलेट होगा, तो यूनिट डिजिट सेम नहीं है, तो दो डिजिट तक हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका 24 बनेगा और ये आपका 56 बनेगा। तो 24 और 56 ऐसे लिख के जरूरत नहीं है, आप क्या करो 56 में पहले 4 ऐड कर लो तो 60 बन जाएगा, फिर 80 बन जाएगा, 80 में 6 यूज करेंगे तो 86, तो इसके आगे क्या आएगा पता नहीं, बट लास्ट के 2 डिजिट आपके 64 आ गए। ऐसे ही 49 इंटू 123 करेंगे, तो यहां पर लास्ट में 7 आएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे करना है, तो ये 18 और 12, 18 और 12 30 और 32, तो 27 को अगर आप ऐड करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, और फिर आगे यहां पर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो 91 कहां पर दे रखा है, 91 केवल एक ऑप्शन में है। तो कितना बड़ा कैलकुलेशन था जो आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे, जहां पर आपको मिनटों 1 मिनट भी लग सकता है। देखिए बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, और इस टाइप के सॉल्यूशन क्वेश्चंस आपको हमेशा आते रहते हैं। देखिए यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 51 है। तो आप देख रहे होंगे कि यूनिट डिजिट तो दो जगह पर सेम सेम भी है, 1 1, तो आप 10th प्लेस डिजिट तक कैलकुलेट कर लो बस। तो 2 3 4 7, इसको आप किस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर वो मैं आपको सब बता रहा हूं कि 2347 इंटू अगर आप करें 1752, तो आपका पहला डिजिट यहां पर 4 आने वाला है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 14, कैरी फॉरवर्ड एक हो गया था, ये आपका हो गया 8 8 और 35 आपका होता है 43, 43 प्लस 1 44 यहां से आने वाला है, इस पूरे से लास्ट के 2 डिजिट 44। अब 53 इंटू 234 को भी कैलकुलेट कर लो, तो ये आपको 2 देगा, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 20 और 29 और 1 30, तो ये 02 देने वाला है, तो यहां पर 02 लिख लो इस वाले पूरे पार्ट से। और यहां पर 4 5 है, यहां पर 4 5 है, और ये -40 है, -40 है। तो देखिए यहां पर ये वाला पार्ट क्या, ये सारे तो ऐड होने वाले हैं, 6 और 5 आपका कितना हो गया 11, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो ये कितना हो गया, टोटल मिला के आपका 9 हो रहा है, राइट। अब आपके पास कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। 9 में से 4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 कैरी फॉरवर्ड था ना, तो 9 में से 4 माइनस, तो लास्ट में 5 1 आना चाहिए। तो 5 1 कहां पर है लास्ट में, देखिए दो दो डिजिट तो सेम मैच नहीं कर रहे थे ना, लास्ट में 5 1 यहीं पर था। तो इस तरीके से हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। ये आपके लिए डीआई के लिए और सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत बेस्ट शॉर्ट ट्रिक हो सकता था, राइट। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप अपना मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सर्च करना मैथमेटिक्स बाय महिपाल सर, ब्रैकेट में गाइडली लिखा हुआ है। यहां पर मैं हमेशा आपके डाउट्स को सॉल्व करके देता हूं, आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर बैंक पीओ एंड एसएससी बाय महिपाल सिंह सिकरवार, ये मेरा फेसबुक पेज है, यहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।